अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 5 फरवरी है और ये दिन हमें याद दिलाता है कश्मीर पर भारतीय तसल्लुत का, और 5 फरवरी हमें याद दिलाता है अक़वाम मुत्तहिदा की उस करारदाद का जिसमें कश्मीर को आज़ाद करने की बात की गई थी। आज 5 फरवरी के दिन जो है वो मुख्तलिफ़ तंजीमों की जानिब से रैलियों का इनेकाद किया गया है। गुज़िश्ता रात भी जमात इस्लामी की जानिब से म्यूनसिपल चौक में एक तकरीब का इनेकाद किया गया था जिसमें कश्मीर की आज़ादी के लिए जो है वो जदोजहद को जो यकीनी बनाने की बात की गई थी। आज सहाफ़ी इत्तेहाद के ज़ेर एहतमाम एक बड़ी रैली जो है वो DPS चौक से म्यूनसिपल चौक तक निकाली गई है। हमारे साथ PFUJ के तहसील सदर चौधरी सरवर साहब मौजूद हैं। इनसे पूछेंगे कि आज की तकरीब, आज की जो रैली है, इसका मकसद क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 5 फरवरी ये फ़र्ज़ी दिन नहीं है, ये एक कश्मीरियों के साथ यकजाहती का दिन है। हम कभी भी ये नहीं भूल सकते कि वो हमारे भाई हैं, हमारा उनके साथ कलमे का रिश्ता है। ला इलाहा इल्लल्लाह। मुद्दी सुन लो, कौन कहता है कि हम मरने से डरते हैं? मौत की खातर ही तो हम ज़िंदा हैं। हम तो शहीद होने के लिए हर टाइम तैयार होते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ये अमन, सुकून और नई नस्ल आने वाले को ये प्रॉब्लम ना हो। ये मसला अक़वाम मुत्तहिदा बैठ कर हल कर दे, वगरना हम जहाद करना भी जानते हैं। शुक्रिया जी नाज़रीन, चौधरी सरवर साहब की आपने बात सुनी। राव अनीस साहब तहसील प्रेस क्लब के रवा हैं, इनसे पूछेंगे कि ये रैली में किन जज्बात के साथ शरीक हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 फरवरी के हवाले से यकजहती कश्मीर का दिन बनाया जा रहा है। ये दिन हम 79 साल हो गए मनाते हुए, लेकिन अब हमारा रवैया और हमारी जो सोच है वो तब्दील हो चुकी है। अक़वाम आलम से हम दरख्वास्त करेंगे कि 79 साल के अंदर जो करारदादों का कोई नहीं कर सके, तो अब अल्लाह के लिए और उन मज़लूमों के लिए जो कश्मीर के अंदर बेपनाह जुल्म का शिकार हैं, उनके साथ रहम किया जाए और उनको वो हक़ दिया जाए जो उनका बुनियादी हक़ है, जो कि वे अक़वाम आलम ने सन 1948 के अंदर उनको दिया था। अपना ही दिया हुआ हक़ उस पर अमल दरामद ना करा सके। इंशाअल्लाह ताला हम और हमारे बच्चे कश्मीर की आवाम के साथ खड़े हैं। जी नाज़रीन, रावत साहब का यही कहना था कि 79 साल से हम कश्मीरियों के लिए इस्तिस्वाब राय के लिए जो है वो जदोजहद कर रहे हैं, लेकिन आज तक जो है उस पर जो है कोई भी अमल दरामद नहीं हो सका। मैं इस वक्त चौधरी शफाक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये ज़िला सदर हैं पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के। इनसे पूछूंगा कि ये पाकिस्तान में कश्मीरियों की जदोजहद तो लड़ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो सहाफ़ियों की ज़ुबानबंदी की गई है, जो आज़ादी राय को जो सलब किया गया है, उसके बारे में सहाफ़ी इत्तेहाद क्या कर रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज जो रैली निकाली गई है वो यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से निकाली गई है। इसमें जैसे कश्मीरियों पे पाबंदियाँ लगाई गई हैं, उन पे जुल्म डाल रहे हैं, वैसे ही पाकिस्तान में अब सहाफ़ियों पे भी जुल्म हो रहा है, उनकी ज़ुबानबंदी की गई है। वो अपने हक़ की आवाज़ भी नहीं उठा सकते। तो हमारी जो जद्दोजहद है, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जद्दोजहद है, आज भी हमारी मीटिंग जारी थी ज़ूम पे। तो इंशाअल्लाह हम सहाफ़ियों की जद्दोजहद के लिए अब अमली तौर पर मैदान में आएंगे और इंशाअल्लाह हम कश्मीर के साथ हमारा जो रिश्ता है वो शारक का रिश्ता है। तो हम इंशाअल्लाह जब तक हमारी जान में जान है कश्मीर के साथ रहेंगे और सहाफ़ियों की जंग लड़ते रहेंगे। जी नाज़रीन, चौधरी शफाक साहब का यही कहना था कि कश्मीरियों की आज़ादी के साथ साथ हम पाकिस्तान में जो हकूक़ सलब किए जा रहे हैं, जो आज़ादी राय के हकूक़ सलब किए जा रहे हैं और सहाफ़ियों पर जो है मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं, उसकी खिलाफ भी जंग जो है एक बराबर सतह पर लड़ रहे हैं। तो ये थी आज तक की वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।